हैं वो नहीं बना पा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ललन बाबू के कहने पर राजद में गए, जदयू में ये कॉकस के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी आज घेरे में हैं। आज के जनता दल के समर्पित साथियों की बैठक के पहले दिन आप तमाम प्रेस वालों का स्वागत है। दिन भर आज बैठक जो चली, अभी 11 बजे से शुरू हुई और अभी 4 बजे के आसपास जो पहले दौर की बैठक हुई उसमें तमाम जिला के जिन लोगों ने बातें की उसके बारे में माननीय जितेंद्र नाथ जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो एक संक्षिप्त आपको ब्यौरा देंगे और फिर आपके जो सवाल होंगे वो हम आपसे लेंगे। है परेशानी है, ये बात ठीक है, माफी चाहते हुए बात आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक जनता दल यूनाइटेड के समर्पित साथियों को बुलाया गया था। जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बैठक बुलाई थी। इस बैठक का घोषित उद्देश्य था कि जनता दल यूनाइटेड आज बिहार में कमजोर हो रही है, लगातार उसकी ताकत में गिरावट हो रही है, इसको ठीक करना है। जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करना चाहते हैं। जो साथी जनता दल यूनाइटेड के अंदर असहज हैं, जो लगता है जिनको कि पार्टी को बचाने के लिए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, उन साथियों को बुलाया था। आज हम समझते थे कि प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाते तो अच्छा होता। इससे पता चलता है कि उनको जनता दल यूनाइटेड मजबूत करने में कोई रुचि नहीं है। स्वाभाविक रूप से वैधानिक तरीके से चूंकि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो जनता दल यूनाइटेड के 4 प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और उनकी अध्यक्ष मंडली में ये आज के बैठक की कार्रवाई शुरू हुई। उसमें मैं था, जितेंद्र नाथ जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जदयू के वर्तमान में, दूसरे साथी हमारे डॉक्टर रणविजय सिंह जी जो पूर्व विधायक भी हैं और वो जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष हैं, तीसरे साथी श्री सुभाष कुशवाहा जी जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, चौथे साथी श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और 5वें साथी श्री माननीय रमेश कुशवाहा जी जो सीवान से विधायक रहे हैं और वो जदयू के विधायक रहे हैं। इन 5 लोगों की अध्यक्ष मंडली ने आज की बैठक की अध्यक्षता की। एक दूसरी बात, आज के बैठक का संचालन अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता बिहार के जो जदयू के प्रदेश के नेता हैं सुभाष चंद्रवंशी जी, उन्होंने इसका संचालन किया। आज जो सत्र 11:30 बजे हम लोगों ने शुरू किया, अभी तक उसमें कुल 54 लोग अपनी बात रख चुके हैं। कुल 54 लोगों ने अभी तक पहले सत्र में अपनी बात रखी है। आज की बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिटिंग एमएलसी माननीय रामेश्वर महतो जी भी इस बैठक में आज उपस्थित हैं। इसके अलावे दर्जनों पूर्व विधायक और नेता मौजूद हैं। सैकड़ों ऐसे लोग आज जो जदयू के प्रदेश के, जिला के, प्रखंडों के पदाधिकारी हैं सिटिंग आज वर्तमान में, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर जंग बहादुर सिंह हैं जो प्रदेश महासचिव हैं जदयू के, डॉक्टर श्री अंगद कुशवाहा जी हैं प्रदेश महासचिव हैं, श्री राम पुकार सिन्हा जी हैं ये प्रदेश महासचिव हैं और हमारे यहाँ 20 से ज़्यादा प्रदेश सचिव और विभिन्न प्रकोष्ठों के नेताओं की सूची है। आप वो सूची छापेंगे नहीं, लंबा लिस्ट है। इतना ही कह रहे हैं कि आज पूरे बिहार के सैकड़ों लोग आए हैं, वो जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं जनता दल यूनाइटेड के, और बातें हुई। अब बातें क्या हुई? मुख्यतः जितने वक्ताओं ने अपनी बात रखी है उन्होंने केंद्रित बात जो कही है वो यह कि जनता दल यूनाइटेड को आज एक कॉकस ने, जनता दल यूनाइटेड को आज एक कॉकस ने घेर लिया है और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, ये अपनी चेतना से, अपने विवेक से
अपने स्वनिर्णय से बिहार नहीं चला रहे हैं, बल्कि 2-4 लोग हैं और वो लोग जो चाहते हैं वही हो रहा है। उदाहरण के लिए साथियों ने कहा यहाँ कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा कि हम बीजेपी के साथ इसलिए गए थे क्योंकि संजय झा जी ने कहा था बीजेपी में जाने के लिए। और अभी राष्ट्रीय परिषद का जब खुला अधिवेशन हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष और विजेंद्र बाबू के कहने पर हम राजद के साथ गए हैं। साथियों को शंका है, साथी समझते हैं मामला इतना छोटा नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कहा था कि जब रालोसपा का विलय हो रहा था जदयू के अंदर, तो जदयू के कई नेता विरोध में थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में न लाया जाए। साथी जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं और उनकी मंशा क्या है। हम लोग जो वक्ता यहाँ बोल रहे हैं उनका एक जो जनरल ट्रेंड है उनकी बातों का, वो ये है कि वही कॉकस है जो कभी बीजेपी के साथ कहता है, कभी वो राजद के साथ कहता है। मंशा ये है कि बिहार के अंदर सामाजिक न्याय का जो एक दौर 90 में शुरू हुआ था और माननीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी जब सामाजिक न्याय की धारा से विमुख हो गए और अपने कुल खानदान परिवार की तरफ केंद्रित हो गए, तो एक बगावत की आंधी चली थी 1994 के 12 और ऐलान किया था कि हम सामाजिक न्याय की धारा को बनाएंगे और माननीय नीतीश बाबू को नेता घोषित किया था। लेकिन कालक्रम में देखा, आज ये स्थापित हो गया कि माननीय नीतीश कुमार जी अब वहाँ नहीं खड़े हैं जहाँ के लिए जहाँ नीतीश कुमार जी को खड़ा होना चाहिए था, माननीय नीतीश कुमार जी खड़े नहीं हैं। हमारे तमाम वक्ताओं ने एक बात कही है कि अपार दुख है। कुछ साथी रो रहे थे कि पीड़ा है हमारे अंदर कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बेबस कर दिया गया है। आज वो बेबस हैं, आज वो लाचार हैं और जदयू का कॉकस उनको घेरे हुए है। कॉकस को सब लोग जानते हैं और वो अपने मन का चला रहा है। वो प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू का नाम आगे करके एक खेल हो रहा है चकमा का, ताकि इनको यहाँ से बाहर किया जाए और सत्ता की बागडोर उनके हाथ सौंप दी जाए जिनके खिलाफ 94 से बगावत शुरू हुई। इसलिए साथियों ने कहा कि अब वक्त आया है एक ठोस समझदारी, लेकिन कोई कंक्रीट अभी तक बात नहीं हुई है। हम अलग नहीं हो रहे हैं, हम जदयू में हैं, जदयू को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कॉकस नहीं ठीक हुआ तो और बातें आगे बढ़ेगी। हम इतना ही कहेंगे आज कि साथियों में बहुत बेचैनी है, बहुत गुस्सा है, बहुत निराश है। सभी साथी, कई साथी रो गए बोलते हुए कि हम जदयू को जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार से कोई शिकायत नहीं है। जदयू से सबन बाहर जा रहे हैं। विजय बाबू नेता हैं, संजय झा जी नेता हैं, कर क्या रहे हैं सिवाय अपने हितों की रक्षा करने, सिवाय अपने निहित स्वार्थ की रक्षा करने, सिवाय अपने लिए जीने के जदयू में ये कॉकस के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहस अभी चलेगा, 1 घंटे के बाद फिर बैठेंगे और ये जरूरत पड़ी तो रात भर बहस होगी। साथियों को सुन रहे हैं, सैकड़ों साथियों को सुनेंगे। हमने बुलाया था, अंदाज था कि 500-700 वर्कर जो प्रमुख आएंगे। आज 4000-5000 लोग, पूरी सड़कें भरी हुई है। इसका मतलब है कि जनता में विक्षोभ है, हमारे कार्यकर्ताओं में विक्षोभ है। ये कॉकस कौन है सर? कॉकस नाम लेने में कोई आपत्ति? नीतीश बाबू ने कहा कि ललन बाबू हमारी पार्टी को राजद के साथ ले गए। ये नीतीश बाबू ने कहा एसके मेमोरियल हॉल की मीटिंग में। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि आप जो लोग हैं कि नहीं ये मुख्यमंत्री जी बता दें। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ललन बाबू के कहने पर राजद में गए, इसका मतलब
मुख्यमंत्री जी ने फैसला नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी का नहीं। एक चीज और जानना चाहेंगे, जदयू के उन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को न्योता दिया था जो जदयू को मजबूत करना चाहते, तो उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्रवाई होगी। निमंत्रण था, सभी लोगों को न्योता दिया, मुख्यमंत्री जी समेत सबको न्योता मान लीजिए, जो बनाना चाहते हैं जदयू तो नीतीश जी सबको न्योता। तो नीतीश जी भी जेडीयू को कमजोर करना चाहते हैं। नीतीश जी आज घेरे में हैं, घेरे में हैं। तुम नीतीश जी को रोक दिया गया है यहाँ आने से। हाँ, वो कॉकस कुछ भी करेगा भाई, कॉकस कुछ भी करेगा।